रूस यूक्रेन के बीच 3 साल से जंग जारी है। युद्ध कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। पूरी दुनिया शांति के कवायद में जुटी है। अच्छी बात है कि अब खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हैं। युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठकर शांति की राह तलाशने वाले थे, लेकिन अब इसमें फिर से पेच फंस गया है। तुर्की में रूस यूक्रेन के बीच आज शांति वार्ता तो होगी, लेकिन इसमें पुतिन शामिल नहीं होंगे। ये तब है जब खुद जेलेंस्की ने कहा था कि वो तुर्की मुल्क में पुतिन का आखिरी पल तक इंतजार करेंगे। जी हाँ, रूस और यूक्रेन में दिन बहुत अहम है, यानी 15 मई को रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता होगी। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि वो खुद इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। पुतिन ने उन अधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी जो आज तुर्की में यूक्रेन के साथ नए सिरे से शुरू हो रही बातचीत में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। पुतिन की ओर से व्लादिमीर मेंडेस्की रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ उप विदेश मंत्री मिखाइल गालुजिन, उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन, रूसी सशस्त्र बलों की जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के प्रमुख इगोर कोत्सिकोव भी शामिल होंगे। पुतिन ने बातचीत में सहायता के लिए विशेषज्ञों के एक समूह को नियुक्त किया है। इसमें अलेक्जेंडर जोरिन, जनरल स्टाफ के सूचना विभाग के पहले उप प्रमुख, मानवीय नीति के लिए राष्ट्रपति निदेशालय के उप प्रमुख येलेना पोडोब्रेवस्काया, विदेश मंत्रालय में दूसरे CIS विभाग के निदेशक एलेक्सी पोलिश्चुक और रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग निदेशालय के उप प्रमुख विक्टर शेवत्सोव शामिल हैं। रूस ने कंफर्म किया है कि यूक्रेन के साथ बातचीत गुरुवार को इस्तांबुल में फिर से शुरू होगी। इस्तांबुल जा रहा रूसी प्रतिनिधिमंडल तकनीकी और राजनीतिक दोनों मुद्दों पर चर्चा करेगा। यहाँ बताना जरूरी है कि खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 11 मई को सीधी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से यूक्रेन को बिना शर्त न्योता दिया था। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन ये देख रहा है कि रूस तुर्की में होने वाली आगामी बातचीत में किसे भेजता है। उसके बाद ही वो अगले कदम पर फैसला करेगा। जेलेंस्की ने रूस के इरादों पर भी संदेह जताया था और मॉस्को के हालिया संकेतों को अविश्वसनीय बताया था। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बातचीत में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना था कि ट्रंप की मौजूदगी सबसे मजबूत तर्क बन सकती है। यूक्रेन की तरफ से नाम फाइनल नहीं है। ये भी तय नहीं है कि पुतिन के ऐलान के बाद अब जेलेंस्की खुद इसमें जाएंगे या नहीं। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि हत्याओं को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है और मैं गुरुवार को तुर्की में पुतिन का व्यक्तिगत रूप से इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार रूसी बहाने नहीं तलाशेंगे। हालांकि अब रूस ने साफ कर दिया है कि पुतिन अभी जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत नहीं करने वाले। वो खुद इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह उनका प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। बताएं कि इस वार्ता पर दुनिया की नजर है। खुद रूस के ऑफर को स्वीकार करते हुए जेलेंस्की ने बीते दिनों कहा था कि वो आज यानी कि गुरुवार को इस्तांबुल में व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि इस वार्ता में अमेरिका का हाथ है। 29 अप्रैल को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 दिन के एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया था। ये सीज फायर 8 मई से लागू हुआ था। इसकी शुरुआत 7-8 मई की रात से हुई और 10-11 मई की आधी रात को ये खत्म हो गया। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर 14,000 से ज्यादा बार सीज फायर के उल्लंघन के आरोप लगाए। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि रूस ने अपनी तरफ लागू किए सीज फायर का उल्लंघन किया। यूक्रेन ने इसे एक तमाशा बताया। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने 11 मई की रात को 108 ड्रोन और सिम्युलेटर ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से 60 ड्रोन को यूक्रेन ने मार गिराया। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने की बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 10 मई को कीव में जेलेंस्की से मुलाकात की थी। साथ ही सोमवार से युद्ध विराम के लिए आह्वान किया था। इस योजना को यूरोपीय संघ और ट्रंप दोनों से समर्थन मिला है। यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति को धमकी दी थी कि अगर वो सीज फायर पर हस्ताक्षर नहीं करते तो बाकी देश यूक्रेन को सैन्य समर्थन देंगे। पुतिन और जेलेंस्की के बीच अब तक सिर्फ एक मुलाकात हुई है। ये बातचीत 2019 में हुई थी। 2022 में जंग की शुरुआत से पहले भी
दोनों नेताओं के बीच बातचीत की कोशिश हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई।